हालेलुया, स्तुति हो। आइए हम मिल के प्रार्थना करें। प्रभु ने आज ये अवसर दे क्योंकि चरणों में हम सब आए हैं। कितना लोग हैं जो इस समय ला देख नहीं पाइस, ये दुनिया ला छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु के अपार दया जो हम आज ये अवसर दे है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठ के थोड़ी देर आराधना स्तुति कर पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमला किसी ला नहीं मालूम कि हमला उकत का दिन ये धरती में ऐसे अवसर मिल ही, लेकिन प्रभु के धन्यवाद हो ऐसे आज अवसर दे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। हम एक एक को परमेश्वर ढूंढ के अपन चरणों में लेकर आए। हम कोई अपने आप नहीं आए, प्रभु है जो हमारा ढूंढ ढूंढ के हमारा अपन चरणों में लेकर आए। हम प्रभु ला कितना धन्यवाद दी। हालेलुया। हमारे इस योग्य बने इस परम पिता के लिए हम काम आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपको धन्यवाद, धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन सुने बजात मिल के प्रार्थना करें कि प्रभु आज हम अपन वचन के द्वारा बातें करें। हम मनुष्य के बहुत रे बात तो सुनथन, लेकिन प्रभु ये अवसर दे कि हम ओकर आवाज़ ला सुन पाई और अपन जीवन के तैयारी ला जो हमन आज दे है वो ला पूरा कर सकी। हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद देथन आज तोर चरणों में बैठ के एक बार फिर हमला मौका देहस प्रभु के आराधना करके गीत गा के तोर महिमा करे बर हम जमो जन के सहायता करे। प्रभु आगे तोर वचन ला जब सुने बर जात हम पिता, हम जमो जन के समझ और बुद्धि ला तय खोल दे, तोर वचन हमन अच्छी तरीके समझ सके प्रभु जी, और तय जैसने चाहत हस प्रभु वैसने हमन जीवन बिता सके। ऐसे तय हमन ऊपर कृपा कर। धन्यवाद थन आज के हमन के आराधना वचन सुनना सब हमन के आत्मिक उन्नति कारण बन जाए। तोर हाथ में सौंपत हन पिताजी। धन्यवाद देथन तोर प्रेम के लिए जो हम पापी मन के ऊपर होय से कर बर तोला धन्यवाद। सब आदर और महिमा जे तम तोर नाम ला देथन और प्रार्थना का सुने से कर बर धन्यवाद हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेथन, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो कि हमें एक बार फिर प्रभु अपन चरणों में लेकर आए हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए दृष्टांत के विषय में हम सीखत रहे। मती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह जो दृष्टांत बोला थे वो विषय में हम सीखत आज हम आए मती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 10 से 14 मैं आपन के नीचे पढ़ा था। मती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 10 अध्याय माफ़ करिए 18 अध्याय 10 से 14। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में हैं यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह जो दृष्टांत बोला थे खोए हुए भेड़ के दृष्टांत, काकर खोए हुए भेड़ के दृष्टांत। तो देखे भेड़ हा अपन मर्जी से कानी होए, वो हमेशा झुंड में चढ़ते। भेड़ क्या करते, बिछाए नहीं है ना, लेकिन जो चरवाहा रहते वो थोड़ा से इति उति अपन
थोड़ा से दाएं बाएं अपन कोई मेरे बैठ जाते या सुस्ता थे तब कहा जाते भेड़ बकरी मन इति होती जाए के रास्ता देखते नहीं देखे है ना। तो इसी मुताबिक एक प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बताते कि बहुत रे जो लोग हैं मनुष्य की तुलना करते हैं भेड़ की तरह, है ना, क्योंकि ऐसे हम बोलते हैं कि हम सब भटकी हुई भेड़ के समान रहें और हम सब मन अपन अपन रद्दा लगा कर रहें ले रहें जो हमें अच्छा लागत है सो काम में करत रहें। तो प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहा बन के क्या करिस ये धरती में आइस और वह हर एक मनुष्य जो खोए वो मतलब क्या करा थे ढूंढा थे, अभी तक भी क्या करा थे ढूंढा थे, है ना, अभी तक भी ढूंढा थे। तो आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ एक ये जो दृष्टांत ला बोले के अगर पीछे के कारण का है, क्यों प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत ला बोलिस। पिछले दिन से हम सीखत आते हैं बहुत री दृष्टांत किस, लेकिन अगर पीछे के कारण आप समझना कि का बात ला सिखाना चाहते ओकर लिए दृष्टांत के रूप में क्या करते बोला थे। तो शास्त्री फरीसी मन यीशु मसीह के विषय में शिकायत कर रहे थे, क्या करते रहे कि है ना ये जो हम जिला पसंद नहीं करना तीमन के बीच में जा जाके क्या करते उठते बैठते वही मन के समय क्या करते खाते पीते। और शास्त्री फरीसी मन क्या कर रहा वो मन सब जगह जाके उसने खावे पिए नहीं, सब जगह जाके उठाए बैठाए नहीं, लेकिन यीशु मसीह ला देखते समय क्या है वो तो सब जगह जाते हैं और सब जगह क्या करते उठते बैठते और खाते पीते। तो बात ला समझा शिकायत करे के लिए बात ला क्या करते रही यीशु मसीह के पास लेके तय कैसे उसने कर थस करे, तब वो बात ला स्पष्ट क्या करिस शास्त्रीय फरीसी मन ला बता थे, है ना, क्योंकि यहूदी मन जो मन पापी व्यक्ति मन रथे ते मन ला का नहीं करे मन ला पसंद नहीं करे, लेकिन यीशु हा क्या बोलते मैं अच्छा व्यक्ति मन के लिए नहीं आया, क्या कर लिए आया है मैं जो पाप में है जो बीमार में है वो मन के लिए मैं आया है ना। वैद भले चंगों के लिए नो है परंतु क्या कर लिए बीमार के लिए हैं। तो बात ला भी सिखाते समय प्रभु यीशु मसीह बात ला बोलते कि तुमन भले काम कर करके तुमन स्वर्ग के राज्य के लायक हो जा कर यहूदी मन के सोच रही शास्त्री फरीसी मन के सोच कार्य से अगर जे व्यक्ति भले भले काम करत है अच्छा काम करत है वो स्वर्ग के राज्य में क्या करी जही ये पाप करत है पापी व्यक्ति मन के लिए कहानी है स्वर्ग के राज्य एक जगह नहीं है नहीं, वो मन के लिए टिकट पहले लोग काट दे रही। लेकिन प्रभु का चाहते ये सब भी कौन है स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो सकत है अगर हम उन्होंने मौका देवो तो। लेकिन शास्त्री फरीसी मन क्या कर रही है दरवाजा बंद करके रख रहे, जो शास्त्री फरीसी मन अच्छा लगा है वही व्यक्ति मन अपन पास लेके वो मला जगह दे है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो सब के लिए क्या कर इस द्वार खोल के कृपा के दृष्टांत क्या करे थे बता थे क्या करे थे दृष्टांत बता थे। चुंगी लेने वाला माला भी पसंद नहीं करे, शास्त्री फरीसी मन कौन नहीं पसंद करे चुंगी लेने वाला, क्योंकि वो मन इनकम टैक्स ज़्यादा लेवा कि मन बेईमानी करके क्या करते पैसा लेते करके, है ना। तो यीशु मसीह है ये पापी व्यक्ति माला भी ये चुंगी लेने वाला भी व्यक्ति माला भी का दिस स्वर्ग में जाए के अनुमति दिस रास्ता दिस के पाके दृष्टांत लगा कर थे प्रभु यीशु मसीह बोला थे, है ना। देखे एक बार एक यीशु मसीह जक्कई के घर में जाते तो वो कर अभी क्या करते शास्त्री फरीसी मन बुढ़ाते कि नहीं बुढ़ाए है कौन रही सो हा जक्कई कौन रही से चुंगी लेने वाले सरदार रही सो है ना। लेकिन ओकरे घर में जब यीशु मसीह जहाँ कही तो वो कर भी बुढ़ई से मन, लेकिन परमेश्वर चाहते कि ये भी व्यक्ति उद्धार पाए। हम सब भी परमेश्वर यही उद्देश्य से हम बुलाए है, हम सब क्या कर रहें भेड़ के नहीं भटके रहें। तो परमेश्वर दृष्टांत के द्वारा हम का सिखाना चाहते कि ये पृथ्वी में जितना मनुष्य है सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, ये पृथ्वी में जितना मनुष्य तय का है
सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री इकरे पाके बोलते मैं खोए हुए ढूंढे के लिए आए हैं, खोए हुए ढूंढे के लिए आए हैं, हम सब खोए रहें। तो प्रभु यीशु मसीह खोजत खोजत हमन कर रहीस और अपन चरणों में लागे क्या कर दिस, लग दिस। अब एक अरा फैसला मोर है कि एक अरा मैं भाग्या कि इच करा रही है ना, क्योंकि जो अपन पास लेके आए वाला प्रभु कभी भी नहीं निकाला है। निकलना है तो आप अपन मर्जी से क्या करिए, निकल के जा। तो इसलिए प्रभु आज भी हर एक लोग मन लगा करना चाहते, अपन चरणों में लेके आना चाहते, लेकिन दिक्कत का है हम अपन मर्जी में और क्या करना चाहतन, जीना चाहतन, अपन मर्जी में और क्या करना चाहतन, जीना चाहतन। हम अपन मर्जी से आना नहीं चाहते। प्रभु ये जो खींच के क्या करते, लेके आते, है ना। तो पिछले दिन में मैं पहले बता रहे हैं कि यशायाह में लिखे कि हम सब कैसे रहें, भेड़ के समान का हो गए रहें, भटक गए रहें ना कि नहीं भटके रहें, भटके रहें। तो आप एक बात समझना, भेड़ के एक खूबी है, भेड़ के खूबी का है, वो व्यक्ति है, वो भेड़ है जब गंवा ही ना तो अपने आप वो घर वापस नहीं आ सके। समझ में आते, कुकुर हो गए, घोड़ा हो गए, एमन कोई मेरे भी जाके छोड़ देवे तो मन घर वापस कहा जाही, बैल मन भी आ जाही, अपन घर लगा आ जाते, उमन ढूंढत ढूंढत आ जाते। लेकिन भेड़ के एक खूबी है कि वह अब घर वापस नहीं आ सके, इकरे का पाक वाला काय करे लागते, ढूंढे जाए लागते। तो हमने कर बैठे हैं जब तक मन कोई भी अपन मर्जी से हमन ये घर वापस नहीं आना चाहत रहे। एक चरवाहा है जो हमारा ढूंढ के अपन चरणों में लेकर आई, और भी कैसे कैसे बोलते, कंधों में उठा के लेकर आई, कंधों में लेके ऐस। तो समझ में आते भेड़ के क्या करते, अपन आप से का नहीं हो सके, वह घर नहीं आ सके। एक खे वो कोई भी व्यक्ति वाला लेके ही क्या करते, वो भुला जाते, इकरे पैक वाला क्या करे लागते, दिशा देव लागते, क्या करे लागते, दिशा देव लागते। इसी मुताबिक हम सब ये दुनिया में का हो जाते, खो मत जाई के हर एक की सुधी ले जाते, हर एक के क्या ले जाते, पूरा हफ्ता भर अपन मर्जी से चलथन कि नहीं चला है। संडे के दिन कोई आते तो कोई का हो जाते, भुला जाते, निकरे पाके अगले रविवार के आते पूछते पास्टर है का हो गई से, रविवार के कहानी कर रहे, कतियंग भुला गए रहे, है ना। तो भेड़ के खूबी यही है कि जेकर गंवा जाते उसको तो कहा जाते, भुला जाते, अपन मर्जी से नहीं आए। तो लेकिन हम अच्छा नहीं लगे, पास्टर पूछी था का करत रहे, कैसे नहीं आ रहे। तो एक मतलब पाए हम भी लक्ष्य से हम कहीं भटक मत जाएगा के हर दिन या हर रविवार एक सेवा का क्या करते, भेड़ मन के सुधी रखते, कहाँ गए रहे हो, कतिंग भुला गए रहे, है ना, सुधी रखते। तो समझ में आया कि भेड़ के विषय में है। और दूसरा बात हो जाते, जब अपन चरवाहा नहीं देखाते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं। पहले का है कर अपन मर्जी से घर वापस नहीं आ सके। दूसरा जब भटक जा रहे थे तो जोर जोर से चिल्लाते, मैं कहाँ आगे का गए, अगर खूबी। तब जब जोर जोर से चिल्लाते ना तो दुश्मन लगा हो जाते, मौका, दुश्मन ला मौका मिल जाते, शायद कोई धैर्य के वाला बांध के ले जाते। उसी मुताबिक हमार भी जीवन असने, जब हम भटक जाथन तो फिर हमन भी क्या करथन, चिल्लाथन, है ना। तो चरवाहा भी जब ढूंढत गिस तो चिल्लाइस, तब तो आवाज ला सुनो पैस, चिल्लातीस नहीं तो कहानी करतीस। हाँ, समझाया कि मैं उदाहरण के तौर पर बोलना चाहता, जब तक इजरायली मन परमेश्वर दोहाई नहीं दिस तब तक परमेश्वर हम मिस्र से कहानी करीस, वो मतलब छुड़ा के नहीं लेके इस।
उसी मुताबिक मैं भी जिस स्थिति में मैं भटके रहें, जहाँ मैं पड़े रहें, जब तक मैं दुहाई नहीं दे परमेश्वर मोले दर्द से कह कर निकाल मोलो भार, मैं नहीं जीना चाहता, तब वो मोर पुकार ला सुन के क्या करिस ढूंढत ढूंढत ऐस, मोर आवाज़ ला सुन के क्या करिस वह ढूंढत ढूंढत ऐस, और जब मैं पा गए तो हम अपन कांधों में अपन चरणों में लेकर ऐस। या तो बैरी मन के हाथ में मैं तो कहा गए रहें, पड़ गए रहें, क्योंकि मोर चिल्लाना सुन के कौन भी नज़दीक में आ गई से, दुश्मन भी आ गई सोकर बस में रहें, लेकिन चरवाहा आके मोला क्या करिस छुड़ा लिस। समझ में आ गई। तीसरा खूबी का है, भेड़ अगर पीठ के बल अगर गिर जाते, भेड़ पीठ के बल गिर जाते तो कभी भी अपन मर्जी से उठे नहीं सके, जब तक ओला कोई उठाए नहीं तब तक। और बाकी जानवर मन गिर जाते तो मन उड़ जाते, लेकिन भेड़ के एक खूबी है, पीठ के बाहर अगर गिर गया हो तो जब तक कोई उठाए नहीं तब तक कहानी होए। उसी मुताबिक हमन भी पाप हमन के कमर ला पूरा तोड़ दे रही, पाप हमन के जीव कमर ला क्या कर दे रही से तोड़ दे रही से, हमन कभी भी उबर नहीं पात रहें, कभी भी कहा नहीं होता रहें, उबर नहीं पात रहें। एक जब तक हमन ना कोई उठातीस नहीं है, हमन कहा नहीं कर पाते, उठ नहीं पाते। तो प्रभु के धन्यवाद हो कि ठीक समय में ऐस और हमन के पाप ला हमन के क्या करिस, हमन के जीवन से दूर कर दिस, तब हमन खड़ा हो पाए, तब हम क्या हो पाए खड़ा हो पाए। तो समझ में आ गई। ये तीन खूबी आप भेड़ के अंदर में देखना। सबसे पहले क्या है, अपन लक्ष्य में पहले वो कहानी कर पहुँच पाए, अपन मर्जी से कहानी पहुँच पाए, अपन घर या अपन लक्ष्य तक कहानी हो पाए, पहुँच नहीं पाए जब तक बोला कोई बता ही नहीं तब तक। इसी मुताबिक एक सेवक के जिम्मेदारी रहते है कि हर एक विश्वासी ला कहा देना, निर्देश देना कि ये रास्ते में चलो, ये तुम्हारे लिए का है भला है, लेकिन हम वाला पसंद नहीं आए, हम लोग का सलाह कहानी हो अपन मर्जी से जब चाहतन तब जब गड्ढा में गिर जातन तब हमारा अकल में आते। तो पिछले रविवार आप मन सुने हुए अंधा अंधा ला रास्ता दिखाई तो कहाँ जाही भाई, दोनों गड्ढा में जाइए। तो इसलिए भेड़ अपन मर्जी से कहानी हो, अपन लक्ष्य तक या घर तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए उन्हें क्या चाहिए, दिशा चाहिए। क्या चाहिए, तो दिशा दिलाने के लिए आज कलीसिया में कहा है सेवक है, क्या है सेवक है, तभी हम लक्ष्य तक कहा हो जब पहुँच पाबो। दूसरा बात क्या है, वो जब दुख में पड़ते तो कहा जाते वह चिल्लाते, जब चिल्लाते तो दुश्मन भी होकर पास आ जाते, है ना। जब दुश्मन भी आते तो दूसरा फिर चरवाहा भी ढूंढत ढूंढत आते। अगर चिल्लातीस नहीं तो कहानी होतीस, चरवाहा भी नहीं मिलतीस, है ना। तो जे व्यक्ति है दुख दर्द में रहते, प्रभु से दुहाई देते, परमेश्वर सुनते कि नहीं सुने, विश्वासी के सुनते कि अविश्वासियों को भी सुनते, हाँ काकर भी सुनते, अविश्वासी के भी सुनते। क्यों, हम सब ये पृथ्वी में जितना जीवित हन सब परमेश्वर के पुत्र और कौन पुत्रियन, चाहे परमेश्वर जाने रही चाहे मत जाने, वो सब के प्रार्थना सुनते, दिल से दुहाई देते, तो है ना, तो सुनते। और तीसरा बात हम देखें कि जब पीठ के बाहर जब गिर जाते अपन मर्जी से उठे, उसी मुताबिक हम सब भी क्या हो गए, ऐसे पाप में गिरे रहें, अपने आप उठ नहीं सकत रहें। और आज भी देखता कतको जब अपन पाप में फंसे ना, नशा में फंसे, छूट नहीं सके, हम स्वयं बोलते हमन कहानी कर सकन, छोड़े नहीं सकन, क्योंकि वो इतना वो कमल तोड़ के रखे तब अपने मर्जी से उठे, ऐसे हालत में रही, है ना। तो जैसे परमेश्वर है इज़राइल मतलब भी कैसे लेके इस एक भी दुश्मन लछुअन भी जैसे हो मन चिल्लाइस, परमेश्वर काय करिसो मला
मिस्र से निकाल के आनंद के साथ लेके इस कि नहीं इस आनंद के साथ के लेके इस कैसे लेके इस निर्गमन 19:4 पढ़ो, कैसे लेके इस निर्गमन 19:4 मिल गए, पढ़ा था। हाँ, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास लाया हूँ। क्या बोलते परमेश्वर कैसे लेके आए तुम्हारा? उकाब के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास। जब तुम मिस्र से निकले हैं ना, मालूम है तुम रक्ति भी थोड़ा दुख भी नहीं हो इसे, ऐसे उठा के लेके आए बोलते। हम भी जब प्रभु जब लेके आते ना, हमन के हर एक दुख दर्द दूर करके प्रभु अपन चरणों में लेके आते। जब प्रभु के पास नहीं आ रहे हैं तो हमन कैसे रहे, हमन के हालत कैसे रही से? हमेशा दुख भरे जिंदगी ही परेशानी में ही रहें। जैसे इसराइली में रही, इसराइली मन का रही से मिस्र में खुशी खुशी रही सो मन का दुख तकलीफ में ही मन जीवन बितात रही। जब दुख नहीं सहिस तब परमेश्वर क्या करिस? दुहाई दिस, और परमेश्वर क्या करिस? सुन के तुम्हारे वहाँ से निकाल के लेके इस उमन के दुश्मन लोगों के आंखों के सामने क्या करिस? जान से मारिस। हम ऐसे भी बैठे हैं, कोई भी ऐसे न हो जो परमेश्वर का अद्भुत काम नहीं देखे हो, अद्भुत काम देखे हैं, कृपा के हम छुटकारा पा के कर चरणों में आए हैं। जिस तरीके से होकर दृष्टांत हम पढ़ें, चरवाहा जब मिल जाते तो असने खींचत खींचत लेके नहीं आईस, भारे मोला दुख दे हंस के तोर कारण कहाँ कहाँ नहीं मैं भटके हैं है, परंतु मिल गई सब क्या करिस? कंधे में उठा के लेकर आईस और आनंद मनाइस। क्या करिस? आनंद मनाइस। इसी मुताबिक आज भी मोर प्रिय एक एक आत्मा जब प्रभु के पास आते ना तो स्वर्ग में आनंद होते। क्या होते? स्वर्ग में आनंद होते। तो हम सब के फर्ज है, हम मतलब प्रभु ढूंढा तो लेकर आइस, और भी प्रभु के भेड़ खोए हुए है, ओकर पास कौन जाना है? हम सब लगा करना है, जाना है, लेके आना है। क्या करना है? लेकर आना है। प्रभु हम लोग जिम्मेदारी दे। समझ में आ गई? तो हम प्रार्थना करे जाते हैं, हमन के अपन जीवन ला थोड़ी देर झाँक कर देखिए प्रभु हमन ले भी कैसे कैसे परिस्थिति में लेकर आए। इसराइल ला पूरा दुख दर्द सब ला छुटकारा देके आना खुशी के साथ प्रभु अपन चरणों में लेकर आइस, अपन चरणों में लेकर आइस। हमन भी प्रभु के जब पास आए तो हमन के जीवन में कितना दुख रही से, कितना तकलीफ रही से, प्रभु हमारा उठा के लेकर आए, उठा के लेकर आए। कोई ला खींचत लेके नहीं आए, डंडा लेके मारत पीटत लेके नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी एक एक मनुष्य ला प्रभु बुलाते। हालेलुया, हालेलुया। हमन भी भेड़ की तरह भटके रहें, हमन कबू सोचे नहीं रहें कि प्रभु ऐसे परिस्थिति से हमन नजात पावो, छुटकारा पावो। लेकिन प्रभु के अपार दया हमन के चिल्लाना लो सुन लीस। वो नहीं चाहिए कि मैं भी पाप में मर जाऊँ। हमारे प्रभु भी नहीं चाहते कि हम नाश हो जाए, इसलिए बोलते छोटे से छोटे के भी परमेश्वर सुधि रखते, और वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए, कोई भी नाश हो जाए, वो नहीं चाहते। इसलिए एक सेवक चाहे एक विश्वासी हो, अपन रिश्तेदार में जाके अपन दोस्त यार मतलब प्रभु के विषय में बताते, हे भाई, हे मोर बहन, प्रभु के पास आ जा, तय का पाप में मरबे, प्रभु तोला अनंत जीवन देना चाहते। प्रभु नहीं चाहते कि तय नाश हो जा। हम मनुष्य ला मरे के लिए परमेश्वर नहीं बनाए,
हमारा ओकर साथ युगान युग जिंदा रहे के लिए बना है। लेकिन आज मनुष्य ही फैसला करत है, नहीं मोला मोर पाप में ही जीना है, क्योंकि पाप थोड़ी देर के मजा देते। आज मनुष्य यही पाप में मजा करत ना अपन घर ला भुला गए, अपन घर ला भुला गए, अपन रद्दा ला भुला गए। इसलिए हमन परमेश्वर हमला चाहते कि हमन ऐसे भटके हुए मन ला राह दिखाई, हमन भटके हुए व्यक्ति मला राह दिखाई। हालेलुया। हम सब भटके रहें, प्रभु हमारा सही मार्ग दिखाइस। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। हमन के सबके कर्तव्य है, जो हमारे भाई बहने जो भटके हैं, प्रभु के आवाज़ ला सुन के वो मन वापस आ जाए। हमन जो रास्ता हमला प्रभु हमन के समय ला दे है, हमल भी वो रास्ता में मन ला बता सकी। भाई हे बहन, जो रास्ता में जात हस वो रास्ता तो विनाश की ओर लेकर जाई। वो रद्दा छोड़ के सही मार्ग में आ जा, सही मार्ग में आ जा। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो। पाप के दलदल में तय अपने आप नहीं उबर सकस। प्रभु है जो आप ला छुटकारा दे सकत है। हाथ बढ़ा के वही उबार के हमला खड़ा करते। प्रार्थना करी। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद देथन प्रभु। हम सचमुच हम अपने अपने रास्ते में हम भटके हुए थे प्रभु जी। हमें कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था प्रभु जी। तय ठीक समय हमारा रास्ता बताए के लिए, और प्रभु जी हमन के भटके हुए हालत लगता है हमला छुड़ाए से कर तोला धन्यवाद हो। हम सब अंधेरे मार्ग में खो गए रहें प्रभु जी, हमारा रोशनी दिखाए कर तोला धन्यवाद प्रभु। ये मार्ग में हमन ला चले बर हमन के सहायता और मदद कर, वो लक्ष्य तक पहुंच सकी जे मार्ग के लिए ते हमन ला बताया है प्रभु जी। पिता, हमारे इस समय कतना हमारे भाई बहन इरादा से भटके पड़े हैं, इन्हीं दिनों में प्रभु जो मला सही मार्ग दिख सके, हमन भी वो मला सही मार्ग दिखा सकी, ऐसे हमन ला सहायता और मदद कर। पिता, तय चाहत हस कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो प्रभु, सब उद्धार पाए, चाहे छोटे सोचे हो, चाहे कितने बड़े पाप में फंसे क्यों ना हो। हर एक को तू चाहता है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, उसके लिए आपने कीमत दिया है। हे मेरे परमेश्वर, हम विनती करते हैं इन्हीं दिनों में हमारे कितने भाई बहन लोग जो नशों के गुलाम में हैं, अलग अलग पापों में गुलाम में फंसे हैं, दलदल में फंसे, मेरे परमेश्वर एक एक को उस दलदल से आप निकालें और आपके चरणों में लेकर आए प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज का वचन हम सबों के लिए आशीष कारण बन जाए। धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुना है। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप मेरे संग में हैं।